ओके। तो अब आज हम पांडास को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो फंक्शंस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू मैंने क्लास में दे चुका हूँ कि पांडास क्या है, ठीक है। और ये एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जाती है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, या फिर डेटा के ऊपर कुछ भी फंक्शंस को वर्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट किया है पांडास एज पीडी। तो हमने पांडास अपनी लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। और पीडी क्या है? पीडी एक एलियास है। एलियास का मतलब है कि पांडास की जगह, इस वर्ड की जगह मैं एज अ पीडी यूज़ करूँगा आगे जाके, जो कि आगे समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया है। अब देन आगे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रीड करने की कोशिश करेंगे एक सीएसवी फाइल को, एक्सेल फाइल को, या फिर किसी लिंक के थ्रू हम डेटा को रीड करना सीखेंगे कि किस तरह से रीड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सीएसवी फाइल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे तो मैंने अपनी डाउनलोड कर रखी है कोई भी एक सीएसवी फाइल, ठीक है। मैं उसका यूज़ फिलहाल मैं कर रहा हूँ एज अ डेमो। हम कोई भी सीएसवी फाइल नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने इस जुपिटर नोटबुक के फोल्डर में इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरी सर्विस नाम से एक सीएसवी फाइल है और मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसका जो पाथ है, अब ये तो मेरे फोल्डर में, तो इसलिए मैं नेम को ले रहा हूँ क्योंकि मेरी डायरेक्ट आ जाएगी। बट आपकी फाइल जहाँ भी हो, आपके कंप्यूटर में या अपने पीसी में, ठीक है, लैपटॉप में, तो आप उसका पाथ जो है वो कॉपी करेंगे। एंड देन जहाँ पर मैं इसको नेम को रखने वाला हूँ वहाँ पर उस पाथ को रख देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब मैं करूँगा रीड करने के लिए पी डॉट रीड अंडर स्कोर। अब सी एस वी फाइल है तो सी एस वी, ठीक है। और ये सिंगल कोट्स के अंदर मैं उस पाथ को, आप उस पाथ को रख देना है जो मैंने पाथ, जो मैं यहाँ से नेम को ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया कंट्रोल सी और ये हो गया कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जितना भी डेटा है हमारी CSV फाइल में, वो सारा की सारा डेटा हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो हम इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी सारा डेटा हो गया तो इसे रीड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले डेटा को एक वेरिएबल के अंदर रखते हैं जिसका नाम है डी, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चाहते हैं कि इतना बड़ा डेटा ना देखने के बजाय हम कुछ डेटा देखें। तो अगर हमें शुरू का डेटा देखना है, मान लीजिए कुछ कॉलम्स या कुछ रोज देखने हैं, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो df डॉट हेड, इस फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे सामने ये 5 रोज निकल के आती हैं, ठीक है। ये देखो 5 रोज और 22 कॉलम्स, कॉलम जितने हैं उतने रहेंगे लेकिन हमारे पास 5 रोज आ जाएंगी, ठीक। ये एक तरीका हो गया टू एक्सेस द फर्स्ट 5 रोज, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। एंड देन अगर मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग की 3 रोज मुझे निकालनी है, ठीक है, इतना डेटा निकालना है। तो मैं सिंपल करूंगा df डॉट हेड और इसके अंदर पास पैरामीटर पास करूंगा 3। ये मेरे पास 0 1 2, ये मेरी 3 रोज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को देख सकते हैं। लेट सपोज मुझे शुरू का डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या क्या करना है कि मुझे मेरे जो डेटा फ्रेम में जो डेटा है वो लास्ट का डेटा चाहिए। तो मैं सिंपल करूंगा df डॉट टेल फंक्शन का यूज़ करूंगा और मुझे लास्ट से डेटा मिल जाएगा 5 रोज का, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। ऐसे हम और भी इसमें 2 3 डाल सकते हैं, पैरामीटर डाल सकते, डालकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा डेटा फ्रेम है, जो डीएफ डेटा फ्रेम है, यानी टोटल डेटा है, मुझे इसका टाइप जानना है। तो टाइप क्या होगा, ठीक है। तो टाइप देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, TYPE टाइप, और इसे इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, एफ बाहर आ गया है तो इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। सो एफ यहाँ पे आ जाएगा और जैसे मैं देखता हूँ तो ये मेरा हो गया डेटा फ्रेम, ठीक है। ये इसका टाइप हो गया। तो हमारे जो डेटा है, उस जो हमारी CSV फाइल है उसका जो डेटा मतलब जो टाइप है वो डेटा फ्रेम है। अब CSV फाइल, अब ये जो पांडास लाइब्रेरी क्या करती है, जो हमारी CSV फाइल्स होती हैं उनको कन्वर्ट करती है एक डेटा फ्रेम में, ठीक है, और स्टोर करती है या फिर स्क्रीन पर लाती है, जिसे हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे
किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है तो किसी भी क्या मुझे ना सारे कॉलम्स को एक्सेस करना है भाई। तो मैं सारे कॉलम्स को एक्सेस करूंगा तो df डॉट कॉलम्स, इससे मेरे जितने भी कॉलम्स हैं, अभी दिखा रहा था 22 कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स मेरे पास निकल के आएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यार ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ना लिस्ट में करके दिखाओ इस वाले को। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ जो मेरे डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स हैं उनको लिस्ट कर दो। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास सारे कॉलम्स का एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक और तरीका होगा लिस्ट में डेटा को शो करने का, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, मान लो मुझे कोई भी एक कॉलम उठाना है और कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है मुझे वो एक्सेस करना है या देखना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं सिंपल लिखूंगा मेरा जो डेटा फ्रेम है यानी df वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा है, उसके अंदर कोई भी एक कॉलम फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले कॉलम को लेता हूँ, मेरे जो डेटा है उसमें जो ये कॉलम है कंट्रोल भी, इसमें जो कॉलम है इसका मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे जैसे ही एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास ये सारा डेटा, इस कॉलम के अंदर जो जितना भी डेटा है वो सारा एक्सेस हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमें दिख गया। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये जो मेरा डेटा है इसका मैं टाइप देखता हूँ, ठीक है। इसका मैं, चलो आगे देखते हैं, इसका मैं टाइप देखता हूँ, टाइप ऑफ जो मेरे डेटा और उसके अंदर जो कॉलम है उसका अगर मैं टाइप देखता हूँ तो वो किस तरह का आएगा, वो आएगा मेरा सीरीज टाइप का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सीरीज और डेटा फ्रेम है क्या चीज़, तो सिंपल है, हम कुछ मेन पॉइंट्स पकड़ेंगे। सीरीज क्या है, सीरीज एक वन डायमेंशनल है और एक होमोजीनियस है। अब वन डायमेंशन मतलब एज अ लिस्ट की तरह, ये एक लिस्ट की तरह ही होता है, सीरीज जो है एक लिस्ट की तरह ही होता है। और होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा होता है ना वो सेम टाइप का डेटा एग्जिस्ट करता है, मतलब सेम टाइप का डेटा आता है, ठीक है। और बात करें अगर डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम जैसे हमने अभी अपने जो डेटा फ्रेम का जो टाइप चेक किया था वो एक डेटा फ्रेम आ रहा था। और अगर हम अपने डीएफ को देखें यानी डेटा को पूरी सीएसवी फाइल के डेटा को देखें तो देखो इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे जो डेटा है उसमें ये इंटीजर टाइप भी है, ठीक है, इंटीजर टाइप भी है और कुछ कैटेगरिकल डेटा भी है ना, और न्यूमेरिकल डेटा भी है। तो यानी सब तरह का डेटा है, तो यानी हेट्रोजीनियस डेटा है, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है सीरीज और डेटा फ्रेम में। और जो डेटा फ्रेम होता है वो कलेक्शन ऑफ सीरीज होता है। कलेक्शन ऑफ सीरीज कैसे, क्योंकि ये टू डायमेंशनल होता है। अब इस चीज़ को आगे कैसे, इस चीज़ को प्रूफ करके देखते हैं किस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने इसका डेटा टाइप चेक किया था, मतलब टाइप चेक किया था, तब क्या आया था, सीरीज आया था, ठीक है। अब मैं एक्सेस करके देखता हूँ एक से ज़्यादा कॉलम्स को, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो उसी तरह से df ऑफ लेट सपोज मेरे कॉलम का नाम होगा, एक स्टेटस ले लेता हूँ, ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। और एक और लेता हूँ, एक और क्या लेने हैं, एक और नेम ले लेते हैं, है ना, ये सभी कॉलम्स हैं। ईमेल ले लेते हैं, ठीक है, लिया, कंट्रोल भी, ठीक है। अब मैं इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ ये मेरे पास एरर आने वाली है। ये मुझे पता है कि मुझे एरर आने वाली है, क्यों, क्योंकि ये एक डेटा फ्रेम है। जब मैं इसका टाइप देखूंगा, इसकी एरर को सही करके जब मैं इसका टाइप देखूंगा तो मुझे इसका जो टाइप निकल के आएगा वो एक डेटा फ्रेम आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने ऊपर देखा था सर्विस एरियाज के अकॉर्डिंग, ये क्या था, इसका टाइप था सीरीज, ये था सीरीज, ठीक है। और ये एक वन डायमेंशनल होता है। बट यहाँ पे क्या है, वन और मोर, जब लिस्ट और फिर लिस्ट, यानी कि ये जो डेटा होना चाहिए ये 2D में होना चाहिए, क्योंकि दो से एक से ज़्यादा कॉलम है, ठीक है। तो जब हम इसे एक और लिस्ट के अंदर रख देंगे तब ये हमारा हो गया 2D डेटा। और जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तब हमारे पास ये सारा डेटा निकल के आ जाएगा।
तो देखो, स्टेटस जो कॉलम था उसके अंदर जितना भी डेटा है सारा हमने निकाल लिया, ईमेल के अंदर जितना भी हमारा डेटा है वो सारा हमने निकाल लिया। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था सीरीज और डेटा फ्रेम में। ठीक है एंड देन अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ना जितने भी मेरे कॉलम्स हैं सबका मुझे डेटा टाइप जानना है, तो भाई क्या होने वाला है। तो ठीक है, सिंपल है। तो डेटा फ्रेम पूरा डेटा जो है मेरे डी एफ वेरिएबल के अंदर है, तो डी एफ डॉट डी टाइप्स, ये एक फंक्शन हमें ऑलरेडी मिला होता है पांडाज में, तो जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप का है। तो अगर हम आईडी की बात करें तो एक इंटीजर टाइप है, लोकेशन आईडी की बात करें ये भी इंटीजर टाइप है, प्रोग्राम आईडी की बात करें फ्लोटिंग टाइप है, बाकी ये सब ऑब्जेक्ट। पांडाज में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब उसके बाद मैं अब ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली एक CSV फाइल के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना एक्सेल फाइल को रीड करना है, तो मैं किस तरह से रीड कर सकता हूँ। अब एक्सेल फाइल कोई भी हो सकती है, आप एक्सेल पे वर्क करते हैं तो उस फाइल को आप अपने लोकल में अपने PC में स्टोर सेव कर लेते हैं, तो हम उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास भी एक एक्सेल फाइल है, मैं उसे रीड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जैसे ये मेरे पास एक फाइल है और मैं इसे रीड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, किस तरह से, वही सिंपल pd डॉट, अब मुझे रीड करना है तो रीड क्या फाइल है, एक्सेल फाइल है, और मुझे इसका पाथ इसमें दे देना है। ठीक है, अब मेरे ये डायरेक्टरी में ऑलरेडी है, तो मैं इसका पाथ ले लूँगा और मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ये सारा मेरे पास आ जाएगा जितना भी डेटा है। और हाँ, पांडाज में जो भी हमारे डेटा की फर्स्ट रो होती है उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेता है, हेडिंग्स मान लेता है, इनको कॉलम नेम मान लेता है। ठीक है, ये इसके अंदर ये खुद का एक फीचर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने जो भी हमारी फर्स्ट रो होती है उसको एक कॉलम मान लेता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। तो अगर इसके ऊपर कुछ भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो इसे क्या करेंगे, एक अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो सिंपल है, हमने कर लिया। अब इस पर भी हम इसी तरह से वर्क कर सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग के कुछ रोज निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके लास्ट से कुछ रोज निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, इसी तरह से हम कर सकते हैं अब हमें क्या जानना है, जो भी हमारे ये जो कॉलम्स हैं इनका डेटा टाइप जानना है, तो df2 डॉट डी टाइप्स कर देंगे। ठीक है, वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे सारे, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, ये सारे की सारी चीज़ निकल जाएंगी। ऐसी कॉलम निकालना है, कॉलम के ऊपर वर्क कर देंगे। ठीक है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। और फॉर एग्जांपल मुझे df2 जो है df2, और मुझे क्या करना है, इसमें से ना 2-3 कॉलम्स कोई भी मैं चूज़ करूँगा और उसके मुझे डेटा को एक्सेस करना है। तो वही सिंपल 2D एरे बनाएंगे, मतलब 2D बनाएंगे डेटा फ्रेम। ठीक है, 2D बनाएंगे और इसमें जो हमारे जितने भी ये हैं कॉलम नेम है इनको यहाँ पे रखते चले जाएंगे। ठीक है, बस सिंपल है। एक ये रख दिया मैंने और कोई सा भी एक रख सकते हैं इसमें, एक मैंने ये रख दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा देता हूँ मेरे पास एरर आ गई भाई इसमें। तो अब ये क्या कह रहा है, नॉट इन इंडेक्स। अच्छा, ये हमारे इंडेक्स में नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, अब करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हो गया था तो इंडेक्स में नहीं है। ठीक है, तो हमें सही सही से नाम देना होता है। ठीक, कॉलम नेम को तो अननेम्ड 0 और अननेम्ड 4 में ये सारा डेटा है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास डेटा एक्सेस हो जाएगा तो उसी तरह से हम किसी भी फाइल के ऊपर ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ना कोई भी एक HTML फाइल से, अब इसमें ना हम प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देखने वाले हैं किस तरह से। पहले एक चीज़ और पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से भी कोई भी डेटा लिया, मैंने गूगल से लिया लेट सपोज, ठीक है, लिंक के थ्रू, और मुझे वो ना अपनी डायरेक्टरी में सेव करना है दोबारा से। तो मैं कैसे सेव करूँगा, पहले मैं उस चीज़ के ऊपर बता देता हूँ कैसे करना है। pd डॉट
इसके लिए एक फंक्शन आता है टू CSV, ठीक है। इस तरह से हम इजीली अपने डेटा को सेव कर सकते हैं टू CSV की मदद से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जिसको भी जो भी हमारा जो डेटा है उसको हम सेव करा सकते हैं। और यहाँ पे PD नहीं, यहाँ पे जिस भी डेटा को हमें कराना है सेव उसको, जैसे फॉर एग्जांपल DF2 है, DF2 डेटा को मुझे अपनी डायरेक्टरी में सेव कराना है, तो मैं कैसे सेव कराऊंगा। लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया है एक्सेल फाइल .csv, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंडेक्स पास कराऊंगा, इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। अब जैसे ही मैं इसे कराऊंगा तो देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल के नाम से मेरी एक फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे जितना भी मेरा डेटा था एक्सेल फाइल, जो भी मेरा डेटा है, ये अननेम्ड 1 2 0, ये जितने भी खाली है ना, ये सब NaN नॉट ए नंबर या फिर जो भी है खाली, ये सब जगह खाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को अपने लोकल में भी सेव करा सकते हैं, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं किसी भी डेटा को लिंक के थ्रू रीड करने वाला हूँ, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा लिया बास्केटबॉल से, ये basketballreference.com एक वेबसाइट है, इस पर काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। इसमें प्लेयर्स, टीम, सीजन, लीडर, ये इस तरह की फाइल्स हैं। और ये जो टेबल्स होती हैं, ये टेबल ना HTML के थ्रू हैं। तो हम इनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्लेयर्स में जाता हूँ, ठीक है। प्लेयर्स में फॉर एग्जांपल मुझे ए नाम के प्लेयर्स को निकालना है, इसके अंदर जितना भी डेटा है मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो ये 176 प्लेयर्स है मेरे पास, ठीक है। ये इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। एक ही फाइल, एक ही टेबल के अंदर इतनी सारी टेबल्स हैं इसकी, ठीक है। तो मैं इन्हें कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक है इसको लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे क्या करता हूँ, PD डॉट रीड HTML, ठीक है। और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे देने वाला है एरर, दे दिया एरर। अब इसका एरर देखते हैं क्या है, LXML नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल इट। तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा LXML, ठीक है, क्योंकि हमें HTML फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो हम कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें LXML को इंस्टॉल कराना होगा। तो पिप इंस्टॉल LXML, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना होगा LXML को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट LXML, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, LXML नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल इट, ठीक है। अब हमने इंस्टॉल तो कर लिया था, बट हमें क्या होगा, जो हमने इंस्टॉल किया है उसको हमें एक बार फिर से रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा हो, जिससे कि हाँ, रीस्टार्ट कर्नल। अब मैंने रीस्टार्ट कर लिया अपने कर्नल को, ठीक है। एंड देन मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, PD नॉट फाइंड, ओके, PD नॉट फाइंड। क्यों PD नॉट फाइंड है, जैसे ही मैंने कर्नल को स्टार्ट किया तो मेरा PD कहाँ पर था, PD मैंने कहाँ पे पांडास कहाँ पे इंपोर्ट किया था, सबसे ऊपर। तो ये क्या हो गया, जब मैंने रीस्टार्ट किया तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने, तो इसकी वजह से मुझे PD की प्रॉब्लम आई। तो जैसे ही मैं इसे एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। या तो मैं वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दूँ सबसे स्टार्टिंग में, या फिर मैं यहाँ भी इंपोर्ट पांडास एज PD लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एज अ कमेंट लिख ही देता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकालूंगा सारा डेटा को। अब इस डेटा के ऊपर
हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने URL डेटा इस तरह से स्टोर कर लिया है, ठीक है। अगर मुझे इसका टाइप जानना है URL डेटा का, तो कैसे जान सकता हूँ? इसका आएगा लिस्ट, ठीक है। और अगर मुझे इस डेटा की लेंथ पता करनी है, लेंथ ऑफ URL डेटा, तो क्या आएगी? 1 आ गई। क्यों आई है? क्योंकि ये एक टेबल में है डेटा, ठीक है। और डेटा कितना भी है बट ये टेबल में है, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल URL डेटा का मुझे, अब ये 1 तक है, ठीक है। तो मुझे 0 इंडेक्स करके निकालना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो 0 पे जो भी मेरी टेबल थी, ये सारी टेबल मेरे पास निकल के आ गई, ठीक है। ये सारी 0 1 ये मेरी टोटल डेटा था इसमें। तो मैंने 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है, यानी कि ये टेबल जो है वो निकल के आ गई, जिसका जो लेंथ है 176 रोज एंड 8 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये मेरी निकल के आ गई और इसको मैंने फॉर एग्जांपल DF3 में स्टोर करा लिया, ठीक है। अब DF3 में जो स्टोर किया, तो DF3 को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो हमारे पास ये सारा डेटा एक डेटा फ्रेम, देखो कितने बढ़िया तरह से डेटा फ्रेम में आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसी तरह से इस पे भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वही सिंपल DF3 और किसी भी कॉलम के, जो भी कोई भी कॉलम हो उसको हम ले सकते हैं, उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एंड लेट सपोज फ्रॉम का हमें डेटा लेना है, तो यहाँ से हम फ्रॉम को रख सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे एक और का भी डेटा लेना है, एक और का डेटा जैसे मुझे बर्थ डेट देखनी है, ठीक है। तो मैं बर्थ डेट कॉलम को उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हमारा डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो प्लेयर, फ्रॉम और बर्थ डेट तीनों का डेटा मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा तरीका। तो आज इस क्लास में हमने सीखा है कि कैसे हम किसी भी एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं, किसी भी CSV फाइल को रीड कर सकते हैं, और किसी लिंक के थ्रू भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं। और उन पर कुछ बेसिक जो पांडास के जो ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, उनको हमने ट्राई किया है कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आएगी, है ना। और इसके ऊपर काफ़ी सारा आपको वर्क करना है, और दो से तीन बार खुद भी इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखो, जिससे कि ये अच्छे से आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।